सीबीएसई बोर्ड क्लास 11th में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाल माई नॉलेज टू यू में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, साथ ही नए वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए यहाँ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो इस वीडियो में आप देख रहे हैं संस्कृत भाषुति का 10वां पाठ यानी कि 10वां पाठ, यद भूतहितम तत्सत्यम, अर्थात जो प्राणी के हित में है वही सत्य है। इसके हम सॉल्यूशन यानी कि अभ्यास को देखेंगे पार्ट 1 में, यानी कि भाग 1 में हम क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को देखेंगे। सो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना। और मैं आपको बता दूं कि बाकी सभी पाठों की हिंदी ट्रांसलेशन और उनके अभ्यास हो चुके हैं, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। अगर आपने उन्हें नहीं देखा तो आप उन्हें ज़रूर देखें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषया देयानि, अर्थात नीचे लिखे प्रश्न के उत्तर संस्कृत भाषा में देने हैं। तो यहाँ पर क्या प्रश्न है, अस्याः कथायाः लेखकः कः अस्ति, अर्थात इस कथा के लेखक कौन हैं। तो उत्तर देखते हैं, अस्याः कथायाः लेखकः आचार्यः केशव चंद्र दासः अस्ति, अर्थात इस कथा के लेखक आचार्य केशव चंद्र दास हैं। ठीक है। का प्रश्न है, पुष्करिण्याम नाम किमासित, यानी कि उस बावड़ी का क्या नाम था। तो उत्तर देखते हैं, पुष्करिण्याः नाम पद्मिनी आसित, अर्थात बावड़ी का नाम पद्मिनी था। ग प्रश्न, मुनि कैः कारणैः चिंतितः आसित, अर्थात मुनि किस कारण से चिंतित थे। उत्तर देखते हैं, पुष्करिण्याः जलम प्रतिदिनं प्रदूषितं भवति स्म, अर्थात बावड़ी का जल दिन प्रतिदिन प्रदूषित हो रहा था। तत्प्रदूषितं जलम पीत्वा जनाः अपि रुग्णाः भवन्ति, और वह प्रदूषित जल अर्थात उस प्रदूषित जल को पीकर लोग भी रुग्णाः भवन्ति, अर्थात बीमार पड़ रहे थे। कथम पुष्करिणीतः पंकोद्धारः भवेत्, कथम अर्थात किस प्रकार, पुष्करिणीतः अर्थात बावड़ी में स्थित, पंकोद्धार अर्थात कीचड़ का उद्धार, अर्थात कीचड़ को कैसे निकाला जाए। ये भी कारणैः मुनिः चिंतितः आसीत्, इन कारणों से मुनि चिंतित थे। ठीक है, समझ में आया। घ प्रश्न, मुनि जनान् किम अपृच्छत्, अर्थात मुनि ने लोगों से क्या पूछा। उत्तर, मुनि जनान् अपृच्छत्, मुनि ने लोगों से पूछा, किम अभवत्, क्या हुआ, किमर्थम भवन्तः एनम ताडयन्ति, अर्थात किस लिए, किमर्थम अर्थात किस लिए, भवन्तः अर्थात आप लोग, एनम अर्थात इसे, ताडयन्ति अर्थात मार रहे हैं या पीट रहे हैं। अंग, बालकः कृष्णः पुष्करिण्याः विषये किम अकथयत्, अर्थात बालक कृष्ण ने पुष्करिण्याः अर्थात बावड़ी के विषय में क्या कहा। उत्तर, बालकः कृष्णः पुष्करिण्याः विषये अकथयत्, अर्थात बालक कृष्ण ने बावड़ी के विषय में कहा, अस्मिन् जले एको महान मत्स्यः अस्ति, अर्थात इस जल में एक बहुत बड़ी मत्स्य अर्थात मछली अस्ति अर्थात है, तो इस जल में एक बहुत बड़ी मछली है। च महामत्स्यस्य संधानम कुत्र न प्राप्तम, महामत्स्यस्य अर्थात उस बड़ी मछली का संधानम अर्थात पता, कुत्र अर्थात कहाँ, न अर्थात नहीं, प्राप्तम अर्थात प्राप्त हुआ। तो सबसे बड़ी मछली का संधान अर्थात पता कहाँ नहीं चला। तो उत्तर है, महामत्स्यस्य संधानम पुष्करिण्याम न प्राप्तम, अर्थात सबसे बड़ी मछली का पता उस बावड़ी में प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है। अच्छा, देखते हैं, वास्तविकम सत्यम किमस्ति, अर्थात वास्तव में सत्य क्या है। तो उत्तर है, यत् अत्यंतम भूतहितम तत्वास्तविकम सत्यम, अर्थात जो सबसे अधिक भूतहितम अर्थात प्राणियों के हित में है वही वास्तविक सत्य है। चलिए अब देखते हैं दूसरे प्रश्न को, मातृभाषया भावार्थम लिखत, अर्थात मातृभाषा में भावार्थ लिखिए। तो क्या प्रश्न है, पुष्करिणीतः पंकोद्धारो न भवति, तो इसका मतलब है कि बावड़ी से कीचड़ नहीं निकाली जा रही। अब इसका आशय देखते हैं, भावार्थ देखते हैं। तो इस पंक्ति का भावार्थ ये है कि जब जल में कीचड़ बढ़ने लगती है तो वो जो जल है उस बावड़ी का वो अशुद्ध हो जाता है, और अशुद्ध जल पीने से कई रोग पैदा हो सकते हैं। अतः जल से कीचड़ निकालना और जल साफ करना अत्यंत अनिवार्य हो जाता है। तो यही चिंता का विषय था मुनि का भी।
ठीक है, तो ये इसका भावार्थ है। आगे देखते हैं ग्राम्य जनाः जलशोधनार्थम अवश्यम शिक्षयितव्याः, अर्थात गांव के लोगों को जल शोधनार्थम अर्थात जल की शुद्धि के विषय में अवश्य शिक्षित किया जाना चाहिए। शिक्षयितव्याः मतलब शिक्षित किया जाना चाहिए। ठीक है, तो जल की शुद्धि अत्यंत अनिवार्य होती है और यही मुनि की चिंता भी थी, इसलिए लोगों को जल की शुद्धि के विषय में अवश्य शिक्षित किया जाना चाहिए। तो ये इसका भावार्थ है। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं, मातृभाषया आशयम स्पष्टीकुरुता, अर्थात मातृभाषा अर्थात हिंदी में आशय स्पष्ट कीजिए। सत्यस्य वचनम श्रेयः सत्यादपि हितम भवेत् यद्भूत हितमम अत्यंतमेतत् सत्यम मतम मम। सत्यस्य वचनम श्रेयः अर्थात सत्य भाषण बहुत श्रेय अर्थात अच्छा होता है, लेकिन सत्यात अपि अर्थात सत्य भाषण से भी हितम भवेत अर्थात हित श्रेयस्कर होता है। हितकारी वचन बोलना श्रेयस्कर होता है। यद भूत हितम अर्थात जो प्राणियों के लिए हितकारी है, हितकर हो। एतत् अर्थात यह है। सत्यम मतम मम अर्थात यह मेरा मत है। तो जो प्राणियों के लिए अत्यंत हितकारी होता है वही वास्तविक सत्य होता है और यही मेरा मत है। तो इस तरह से सभी प्राणियों का हित जिस वचन में हो वही वास्तविक सत्य है। यही आशय इस श्लोक का है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 के क्वेश्चन और आंसर मैंने आपको समझाया। होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।